मैम बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि यार अब फिर नेगेटिव में चला गया, अब फिर मार्क्स कट गए। कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं या क्या लॉजिक लगाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस? हम सबसे पहले हमें ये समझना है कि एलिमिनेट कैसे करने हैं हमने क्वेश्चंस। मैम कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं, ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन, जो क्लासेस में भी डिस्कस किया है वाईटी पर। सबसे पहले और मैम कुछ ना टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंग्लिश सेक्शन 20 से 22 मिनट में नहीं कवर कर पाते हैं तो बेटा जरूर कोई ना कोई पोर्शन आप स्किप करने वाले हैं या फिर आप कहीं रश करने वाले हैं फॉर श्योर। फर्स्ट ए करेक्ट, सेकंड बी करेक्ट, थर्ड सी इनकरेक्ट। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स लूज हो जाते हैं तो आज मैं और निकिता मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड लूजिंग मार्क्स इन क्लैट 2026। मैम बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि यार अब फिर नेगेटिव में चला गया, अब फिर मार्क्स कट गए। कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं या क्या लॉजिक लगाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस ताकि हम स्कोर मोर और लूज लेस कर सकें? मैम सबसे पहले हम पेपर पैटर्न समझते हैं। तो हमारे पास में 120 क्वेश्चंस हैं जो आपको 120 मिनट्स में करने के लिए दे रहे हैं, विच इज रफली 2 आवर्स। राइट। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं +1 मार्क्स। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव 0.25 या फिर 1/4 आपके डिडक्ट हो जाते हैं फ्रॉम योर टोटल स्कोर। मैम इसका मतलब अगर आप 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट कर दोगे तो आपका, अगर आपने कोई एक सही क्वेश्चन करा है वो भी चला जाएगा, उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। सो एवरी 4 पे आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम योर टोटल स्कोर। तो जब ऐसी स्कीम होता है एग्जाम का, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होता। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग विद द टिप्स, मैम सबसे पहले हमें ये समझना है कि एलिमिनेट कैसे करने हैं हमने क्वेश्चंस। तो कैसे करना है मैम? मैम कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं, ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन, जो क्लासेस में भी डिस्कस किया है वाईटी पर। सबसे पहले आप पैसेज को रीड करिए। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को बोलती हूँ क्वेश्चन फर्स्ट टेक्निक यूज करो, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पैसेज पर आओ सो दैट यू कैन नो व्हाट टू हंट। अब जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स है। सबसे पहले अगर आपके पास इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आप उसको हटा दो। नेक्स्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है उसको हटा दो। अगर कोई एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वर्ड आ जाते हैं, नो, नेवर, ओनली, ईच, यहाँ पर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या पैसेज में ऐसा था? अगर वो पैसेज से अलाइन होता है तो ठीक है, अदरवाइज उसे भी हटा दो। पार्शियली करेक्ट इंफॉर्मेशन मतलब आधी इंफॉर्मेशन ठीक है, आधी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो पैसेज में नहीं डिस्कस की गई, आप उसको भी हटा दो। इसके अलावा पैसेज इनकंसिस्टेंसी और टोन मिसमैच, अगर आपके ऑथर पॉजिटिव है किसी चीज को लेकर तो उसका आंसर नेगेटिव में नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क ऐसा है जहां पर आपको नॉट में आंसर करना है। मैम यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले योर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल रेफरेंसेस, अपनी मेमोरी, अपना ओपिनियन, अपने प्रेजुडिस। वेल सेड मैम, ये मत लेकर आइए। आपका प्री कंसीव नोशन होते हैं हमारे कि ऐसा ही होना चाहिए, वहां पर आपके मार्क्स सबसे ज्यादा चले जाते हैं। ऑफन हम ये करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फर्स्ट अप्रोच होता है टू द क्वेश्चन, वो होता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब जब हम उसमें ओवर थिंकिंग इंक्लूड कर देते हैं तब हम टेंड करते हैं कि हमारा आंसर गलत हो सकता है। ये ओवर थिंकिंग हमें अवॉइड करनी है जब भी हम पैसेज की बात करते हैं। इसी में हम देखते हैं कि लॉ में देयर आर सम ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस। कि सपोज हमारे पास में मैम हैं जो एक लीगल स्कॉलर हैं, शी इज रिटन एन आर्टिकल जो बहुत ज्यादा पब्लिक इमेज को फैसिलिटेट कर रहा है या फिर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब मैं ये पर्टिकुलर ओपिनियन लेकर आपको एग्जाम में दे देती हूँ। यू हैव टू रिस्पेक्ट द ओपिनियन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू योर ओन ओपिनियन। ये वाला स्कोप आपको क्लैट के पेपर में कम मिलता है। बिल्कुल। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, एंड देन सप्लाई द आंसर with what is demanded from you.
मैम यहीं पर एक और आता है क्लोज कॉल वाले क्वेश्चन। बिल्कुल मैम, जहाँ पे दो ऑप्शन सिमिलर लगते हैं मैम, बिल्कुल उनको कैसे अटेम्प्ट करना मैम। है? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लोज कॉल्स में फंस कर रहे थे, दो ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो गए, दो में फंस गए। यहाँ पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज इम्पेरेटिव। अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो आप आंसर कर लेंगे। मोस्टली क्लैट में क्या होता है, अगर मैं पैटर्न की बात करूं, एक ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो करेक्ट है एज पर द पैसेज, और एक वो है जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर इज इम्पोर्टेंट। राइट। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो सिनेरियो जहां पे आप एक क्वेश्चन को देखोगे, यू विल सी कि मुझे 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। राइट। नाउ देयर इज अ 75% प्रोबेबिलिटी कि आप जो आंसर मार्क करोगे तुक्का लगा के, विच इज फ्लूक में अगर आप मार्क कर रहे हो, दैट वुड बी रॉन्ग। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेट करना है। यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन। इसको और वर्ड्स में अगर मैं ट्रांसलेट करूं, अगर आप एक ही ऑप्शन बता सकते हैं कि 4 में से डी तो नहीं होगा, बट आप ए, बी एंड सी में श्योर नहीं है, यू शुड नॉट अटेम्प्ट सच अ क्वेश्चन। ये अल्टीमेटली आपका स्कोर नेगेटिव में ही लेकर जाने वाला है। बट विच क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्ट मैम? मैम अगर बाय चांस, अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर कोई बच्चा 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेता है, उसके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, राइट, क्या उसको वो अटेम्प्ट करना चाहिए? आप कर सकते हो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट। अगेन सकते हो पे आपने एम्फसाइज करना है दैट इट इज अ पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी कि वो सही हो सकता है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप कैसे टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टच नहीं करने वाले हैं, सो एज टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। अगर क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो श्योरली, जहां पे 75% 85% नहीं है, 100% श्योर हो कि ये 2 ऑप्शंस नहीं होने वाले हैं। तो जैसे केबीसी में 50-50 के ऑप्शंस में 2 एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 आपके पास बचते हैं, तभी आप अटेम्प्ट करने की सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। मैम यहाँ पर ना एक और चीज, बच्चा पार्टी कोशिश करो आप सबसे पहले वो सभी ऑप्शन, मतलब वो सभी क्वेश्चंस करो जहां पर आप 3 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट कर लो। अगर आपके ये 50% वाली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो रह जाते हैं, इनको बाद में अटेम्प्ट करो। मैम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मेक श्योर आप अपना पेपर 110 मिनट या 115 मिनट में कवर कर लें, ताकि 5 मिनट में आप इन मुश्किल क्वेश्चंस को आकर करें। बहुत सारे बच्चे मैम ये ब्रेकर क्वेश्चंस पर फंस कर रह जाते हैं, आगे पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। एक एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट दे दिया है तो आगे मैसअप हो जाती हैं चीजें। राइट। तो आपको हर सेक्शन के टाइम को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके रखना है, सो दैट आप हर सेक्शन को एक फेयर अटेम्प्ट दे पाएं। बिल्कुल। सेकेंडली, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हर एग्जाम, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। 1 आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हर किसी को आते होंगे, इजी क्वेश्चंस। सेकंड होते हैं समथिंग यू माइट नो, अगर आपने प्रिपेयर किया है तो। यस, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपकी अच्छी प्रिपरेशन को दर्शाते हैं। बिल्कुल। द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज यू माइट नॉट नो। अब वहां पर माइट नॉट नो में अगर किसी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, किसी का बहुत अच्छा एलिमिनेशन मेथड है, किसी का बहुत एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में, तो वो कर पाते हैं। अदर देन दैट नहीं कर पाते, नहीं हो पाते। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि फर्स्ट सेक्शन जो मस्ट नो है, माइट नो है, इन दोनों को आपको करना है। यस मैम। मैम अच्छे से करना है, अच्छे से करना भी, और मैम कुछ ना टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंग्लिश सेक्शन 20 से 22 मिनट में नहीं कवर कर पाते हैं तो बेटा जरूर कोई ना कोई पोर्शन आप स्किप करने वाले हैं, या फिर आप कहीं रश करने वाले हैं फॉर श्योर। तो कोशिश करो अभी आप अपनी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करो, जो मैंने आपको वर्ड पर मिनट बताया था उस पर काम करो। जितनी भी आपको मैंने टेक्टिक्स बताई हैं यूज करने की, सब वोकलाइजेशन अवॉइड करो, चंक्स में पढ़ने की कोशिश करो, रिग्रेशन को अवॉइड करो, पेसिंग टूल यूज करो, ठीक है, अपना आई स्पैन बढ़ाने की कोशिश करो, ये सब करो ताकि आप अपनी रीडिंग स्पीड को इंप्रूव कर सको, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से करो। पूरा पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। जिस बच्चे को लगता है बिना इंग्लिश के पेपर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट आप हर सेक्शन को टाइम कर सकते हैं। लीगल के लिए 30-32 मिनट्स रखिए, उससे ज्यादा का टाइम आपको क्लैट का एग्जाम के लिए नहीं डेडिकेट करना है। बिल्कुल। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट, जब आप रश में होते हो, यू टेंड टू मेक सिली मिस्टेक्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इन टर्न विल टेक अवे मार्क्स फ्रॉम योर फाइनल स्कोर। और यही चीजें अगर आप अवॉइड कर दोगे, यू विल ब्रिज द गैप ऑफ गेटिंग जो भी अभी आप रैंक अचीव कर रहे होगे एंड सिंगल डिजिट रैंक्स। बिल्कुल तो मैम, वो गैप को आपको ब्रिज करना है इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके।
राइट मैम, एक मॉक टेस्ट फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है Right. कि जुडिशियसली अपने बबल्स करिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी और क्वेश्चन का किसी और में कर दिया है, ये भी गलती मत करिए। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप अभी ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना शुरू करें। OMR की प्रैक्टिस भी आपको इंपॉर्टेंट रहती है नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने बिल्कुल। में। बहुत बार होता है हम जल्द में, हेस्ट में हम 2 ऑप्शंस Yes, बबल कर ma'am. देते हैं सेम ही उसमें, और वहां पर अल्टीमेटली हमारा एक क्वेश्चन जो +1 जाना चाहिए वो -0.25 चला जाता है। बिल्कुल। एंड दैट इज हाउ यू विल लूज मार्क्स। मैम, मेरे को ना मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला था बेटा जब आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं ना, जब आपके पास 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, आप 1 नंबर नहीं खो रहे हो, आप 1.25 मार्क्स खो रही हो। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। राइट। सो ये सारी चीजें, ये सारी विजडम अपने पास में अप्लाई करिए इन योर CLAT 2026 एग्जामिनेशन। विद दिस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रैपिंग इट अप। प्लीज ध्यान रखिए इन सभी टिप्स एंड टैक्टिक्स का और इनको यूज करें अपने एग्जाम में। राइट। ओके, सी यू देन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।